अर्चना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू जी। एंड मैम, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जो है 2 बार मिस वर्ल्ड के डिज़ाइंस की आप करता करता रही हैं। तो क्या कहेंगे उसके बारे में और कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि हम 2 दफ़ा हमने किया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर हमने 120 कपड़े बनाए थे, ओवर 100 कंट्रीज़ की लड़कियां आई थी उन सब के लिए, और इस साल हमने 240 कपड़े बनाए। मतलब इतने सारे आउटफिट्स अलग अलग कंट्री की लड़कियों को पहनाने में बहुत मज़ा भी आया, बहुत चैलेंजेस भी आए। सो इट वाज़ वेरी नाइस। इस बार आपने 72 मिस वर्ल्ड के लिए जो आउटफिट डिज़ाइन किया उनमें तेलंगाना हैंडलूम का टच दिया। आपको ये आइडिया कैसे आया? तेलंगाना गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था और उन्होंने बोला कि वो चाहेंगे कि मिस वर्ल्ड के फिनाले पर लड़कियां जो हैं वो तेलंगाना के फैब्रिक्स पहन करके तेलंगाना के फैब्रिक्स में ब्यूटीफुल आउटफिट्स पहने, और वो जो आउटफिट्स हैं उनमें एक ग्लोबल बना हुए, ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रिशिएट किए जाएँ फैब्रिक्स। तो वी टुक द फैब्रिक्स फ्रॉम तेलंगाना एंड वी कन्वर्टेड इनटू सिल्हूएट्स जो बहुत कंफर्टेबल थे लड़कियों के लिए, जैसे गाउन साड़ीज़। आफ्टर ऑल इन लड़कियों ने तो साड़ीज़ नहीं पहनी हुई है ना, तो इनके लिए वैसा कपड़े बनाने थे जिसमें वो कंफर्टेबल रहें, ताकि वो कॉन्फिडेंट दिखें, वो खूबसूरत दिखें और वो और भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डाल सकें। तो हमने वैसे सिल्हूएट्स और वैसे कपड़े बनाए एंड आई थिंक द गर्ल्स लुक लवली एंड द गवर्नमेंट वाज आल्सो वेरी हैप्पी। तेलंगाना के हैंडलूम आर्ट को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और स्पेशली इंडियन की टेक्सटाइल की हेरिटेज को शोकेस करना कितना ज़रूरी लगता है आपको? आई थिंक इंडियन हेरिटेज इतनी ब्यूटीफुल है कि आई डोंट थिंक वर्ल्ड में कहीं इतनी ब्यूटीफुल हेरिटेज है जितनी इंडिया में है। तो आई थिंक जब वो शोकेस होती है वर्ल्ड पर, और जब ये सुंदरियाँ पहनती हैं इसको, और वो अपने अपने कंट्री में, तो वो उनकी कंट्री की तो वो ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ाज है ना, तो जब वो पहनती है और अपनी कंट्री में वो दिखते हैं उनके कंट्री वाले कि इतना खूबसूरत इंडियन टेक्सटाइल्स लग रहे हैं, तो इंडिया लुक्स इवन मोर ग्रैंडर, बिगर, एंड इट्स सच अ हैप्पी मोमेंट दैट यू गेट टू मेक इंडिया लुक मोर प्राउड। आपका आपके डिज़ाइंस ने मिस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर इंडिया को कितना प्राउड फील करवाया, इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? बहुत हमें आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव अप्रिशिएटेड इट। द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना लव्ड द गारमेंट्स एंड दे वर सो सरप्राइज्ड दैट ऑल दिस also could be done with their fabrics. So they said that they loved it, and we have received so much love on our Instagram, our social media. So I think it's people have really enjoyed seeing it, and from all over the world people have felt very proud that Indian garments can look at par with any Western fabric and look even better. आप आगे फ्यूचर में और कौन से इंडियन हैंडलूम आर्ट को प्रमोट करने का प्लान बना रही हैं? हम एक बहुत बड़ा शो न्यूयॉर्क में करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, और उसके लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हमारे साथ कनेक्ट किया है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैट। यंग फैशन डिज़ाइनर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं, और स्पेशली इंडिया की कल्चर और टेक्सटाइल हेरिटेज को ग्लोबल लेवल पर दिखाना चाहती हैं? मैं यंग फैशन डिज़ाइनर्स को सबसे पहले तो वेलकम बोलना चाहूँगी कि आप एक बहुत खूबसूरत करियर में स्टेप इन कर रहे हैं, और मैं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही एनरिचिंग और बहुत ही ऐसा करियर जहाँ आपको न्यू लर्निंग्स मिलेंगी, न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। सो आई वुड वेलकम ऑल ऑफ देम विद अ पॉजिटिव नोट, एंड आई वुड टेल ऑल ऑफ देम कि कुछ चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले काफ़ी लोग ग्लैमर को देख के बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं, उनको लगता है यही है सब कुछ जो है ग्लैमर, लेकिन वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि ग्लैमर के पीछे तो बहुत सारा हार्ड वर्क है। तो अगर आप इस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ग्लैमर तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो वो एक चीज़ मैं रियलाइज़ करवाना चाहूँगी। फिर सेकंड चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगी वो ये है कि हमारी एटीट्यूड सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम किसी के साथ डील करते हैं तो हम उसकी क्रिएटिविटी के साथ तो बाद में डील करते हैं, सबसे पहले उसकी एटीट्यूड के साथ डील करते हैं। तो एक यंग डिज़ाइनर की अगर ह्यूमिलिटी की एटीट्यूड होए, एक हम्बलनेस की, तो वो लंबे रास्ते चलेंगे। तो वो एडवाइस करना चाहूँगी। और लास्ट एडवाइस ये देना चाहूँगी कि हम लोग जिस नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं उसी नज़रिए से हमारी ज़िंदगी मोल्ड होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ताकि जो भी हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें मिलते जाए हम उनका शुक्र करके आगे निकलते जाएँ। आपके डिज़ाइन जितने ग्रेसफुल और पावरफुल होते हैं, आप इंस्पिरेशन कहाँ से लाती हैं? आई थिंक दैट वी आर इंस्पायर्ड। हम बहुत ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल से भी इंस्पिरेशन मिलती है, हमारे इंडियन कल्चर और इंडियन आर्ट से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एक इंडियन वुमेन का आज की तारीख में जो एक सोच है उससे भी इंस्पिरेशन मिलती है। तो आई थिंक हम अगर इंडियन वुमेन की बात करें तो आजकल की हर एक औरत जो है वो लव्स इंडिया, वेरी इंडियन एट हार्ट, लेकिन वेरी ग्लोबल इन देयर विजन। तो आई थिंक ये जो हो जाता है, इसको अगर हम एक लफ्ज़ में बोलें तो उसका लफ्ज़ होएगा फ्यूजन। सो आई थिंक दैट इज़ also our inspiration.
जब आप एक ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो क्या आपका पर्सनल वैल्यू और नेशनल इमेज के बीच बैलेंस कितना पॉसिबल है? आई थिंक वो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट बैलेंस और हम ये मेंटेन करने की फुल कोशिश करते हैं. ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल को एक ब्यूटी पेजेंट जैसे प्लेटफॉर्म पर दिखाना उनका सेलिब्रेशन है या उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन? आई थिंक सेलिब्रेशन है. हम तो जैसे एक फ़ैशन शो के लिए कपड़े बनाते हैं, हमने तो वही दिमाग की सोच के साथ कपड़े बनाए. हम चाहते थे कि हमारा जो लड़की पहन रही है वो और खूबसूरत खूबसूरत दिखे, जो हम एक कस्टमर के लिए भी सोचते हैं और एक फ़ैशन शो के लिए भी सोचते हैं. हम जब एक फ़ैशन शो करते हैं तो हम सिलुएट्स को जो है थोड़ा सा सिमिलर रखते हैं, हम कलर्स को मैच करते हैं. तो हमने सिमिलर सोच से ये भी शो किया. तो हमारे लिए तो इट्स द सेम थिंग दैट वेदर वी डूइंग इट फॉर अ फैशन शो और फॉर अ कस्टमर और फॉर आर बिकॉज वी आर डूइंग it with that thought process. जैसे तेलंगाना हैंडीक्राफ्ट को आप लोग ने करके डिज़ाइन किया मिस वर्ल्ड के कपड़े, बट वो जो वर्कर्स जो काम करते हैं तो उनके लिए क्या होता है और क्या मतलब कि उनको क्या बेनिफिट्स होता है उसमें? आई थिंक उनको डेफिनेटली बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि जब कपड़े का एक पीआर बढ़ता है तो ऑब्वियसली सेल बढ़ती है. जब सेल बढ़ती है तो ऑब्वियसली उनका कमर्शियल बेनिफिट होता है. प्लस जब हमने अभी भी कपड़े बनाए तो इतने सारे फैब्रिक्स यूज़ हुए तो आई थिंक वर्कर्स के लिए तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग ओनली. कितना लोग जानेंगे उनके टेक्सटाइल्स के बारे में उतनी ही सेल बढ़ेगी. मिस वर्ल्ड पेजेंट की बात की जाए तो आज के ज़माने में कितना रेलेवेंट है, मतलब कि ब्यूटी पेजेंट जैसे मिस वर्ल्ड को आज के ज़माने में रेलेवेंट कहना गलत है या आप भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म वुमेन के लिए है ये? I think that this Miss World has been there for 72 years. तो वो अगर आप सालों का ही देख लें तो उससे उसमें एक स्ट्रेंथ आती है और एक ऑथेंटिसिटी आती है उस प्लेटफॉर्म की. एंड आई थिंक जो लड़कियां डिस्कवर होती हैं इसमें से दे हैव बिकम लाइक जैसे अभी ऐश्वर्या राय यहाँ से डिस्कवर हुई थी. टुडे शी इज़ अ लेजेंड. प्रियंका चोपड़ा डिस्कवर हुई थी. शी इज़ अ लेजेंड. आई थिंक कुछ लड़कियाँ इनकी प्रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज़ बन गई, कुछ बहुत फेमस डॉक्टर्स बन गई. सो अल्टीमेटली दिस इज़ जस्ट वन थिंग इन द जर्नी ऑफ अ गर्ल एंड हर career, but it definitely helps them in their careers. आप जैसे बड़े डिज़ाइनर्स की बात की जाए तो एक कॉम्प्लीमेंट के पीछे एक शिकायत रहती है कि आप लोगों के कपड़े इतने कॉस्टली रहते हैं कि वो खरीद नहीं पाते हैं या फिर इतनी ज़्यादा ऐसी डिज़ाइन रहती है कि वो अपने फैमिली फंक्शंस में या अपने पार्टीज़ में नहीं पहन पाते हैं. तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? आई थिंक हमारे कपड़े में भी थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं पर हम प्रोसेसेस इतनी यूज़ करते हैं ना जिससे वो कपड़ों का वो वो सिलुएट ही चेंज हो जाता है. सो दोज प्रोसेसेस आर एक्सपेंसिव. दैट्स व्हाई द क्लोथ्स आर अ लिटिल एक्सपेंसिव. बट टुडे द प्लेस वेयर इंडिया इज़ इन, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन अफोर्ड आवर क्लोथ्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अफोर्डिंग आवर क्लोथ्स. इंडिया इज़ इन अ वेरी गुड प्लेस टुडे. एंड आजकल इंडिया में ये इंडियन कपड़े कब पहने जाते हैं? जब दिवाली होती है या जब लोगों की शादियाँ होती हैं. एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग्स दैट हैपन इन द वर्ल्ड. And the Indian wedding scene after COVID has got bigger and better, so I think that a lot of people, the amount of people who could afford clothes before and now it's only increased. बॉलीवुड सेलेब्स की बात की जाए, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की, तो आपके हिसाब से कौन है जो अपना फैशन क्वोशेंट हमेशा अप रखता है? आई थिंक हर एक एक्टर और एक्ट्रेस अपने फैशन क्वोशेंट को अप रखने की कोशिश करते हैं और आपको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी टीम लगती है जो उनका फैशन क्वोशेंट वो दिखाती है जो होता है. तो एक स्टाइलिस्ट होता है, एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, एक हेयर आर्टिस्ट होता है, और कितने लोग होते हैं जो एक पूरी टीम उनके सोशल मीडिया असिस्टेंट्स होते हैं, उनके फोटोग्राफर्स होते हैं, उनके एडिटर्स होते हैं. तो ये सब जब इकट्ठे जुड़ जाती है पूरी टीम तो हमें एक इमेज आती है जो हम सब उस इमेज वी फॉल इन लव विद दैट इमेज एंड वी से कितने अच्छे लग रहे हैं. सो आई थिंक दे ऑल पुट इन द बेस्ट फुट फॉरवर्ड. और अगर आप किसी का इंस्टाग्राम देखेंगे ना 2 साल पहले का और अभी का तो आप देखेंगे कितना बेटर हो गए हैं वो. सो इट्स अ प्रोसेस एंड एवरीबडी ट्राइज टू बिकम वन स्टेप बेटर इन द प्रोसेस. बट फिर भी अगर कोई नाम अगर लेना चाहेंगे, कौन आपको सबसे बेस्ट लगता है कि मतलब? आई थिंक आजकल के यंग लड़कियां भी बहुत खूबसूरती से फैशन को कैरी कर रही हैं, जैसे अनन्या पांडे, जैसे आलिया भट्ट, जैसे जैसे आजकल की जो यंग जनरेशन, सारा अली खान, आई थिंक देव ऑल्सो गिवन देयर ओन ट्वीक टू इट एंड दे कैरिंग इट वेरी वेल. एंड आई थिंक इन द अदर जनरेशन, आई थिंक कंगना लुक्ड सो ब्यूटिफुल इन एवरीथिंग शी डिड. आई थिंक so many of them, I mean we've dressed so many of them. Rakulpreet looks stunning. I mean she adds so much life to a garment. I think Malaika Arora Khan is an all-time amazing person. So I think so many.
लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल इन्फ्लुएंसर हर कोई अपना फैशन क्वेश्चन अप रखना चाहता है और हर कोई मतलब कि कपड़े रिपीट भी नहीं करना चाहता है। तो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एक्टर्स की बात भी चाहे वो भी नहीं रिपीट करता है और अगर कोई रिपीट कर दिया तो बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है, मतलब बन जाती है। तो आपको लगता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट को इससे नुकसान होता है कि मतलब भाई आई थिंक अगर लोग नवे नवे कपड़े पहने तो आई थिंक उससे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ती ही है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन हम सेम गारमेंट को आपको पता है हर टाइम डिफरेंट दिखा सकते हैं बाय स्टाइलिंग इट डिफरेंटली। सो दैट इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स। अगर आप अपनी स्टाइलिंग बस चेंज कर दें उस गारमेंट की और कलर ब्लॉकिंग चेंज कर दें उस गारमेंट की, तो आप वही गारमेंट को डिफरेंट दिखा सकते हैं। अगर आप उस गारमेंट पे लेयरिंग कर दें तो आप उसी गारमेंट को डिफरेंट दिखा सकते हैं। सो देयर सो मेनी ट्रिक्स टू द ट्रेड। सो आई थिंक वंस वी लर्न दैट वी कैन मेक आवर ओल्ड गारमेंट्स लुक न्यू ऑल्सो। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग फैशन डिज़ाइनर्स को? आई थिंक मैं बोलना चाहूँगी यंग फैशन डिज़ाइनर्स को कि वेलकम, आप बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री में अपना पाँव रखने जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपकी बहुत एनरिचिंग जर्नी रहेगी। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ग्लैमर के पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है। काफ़ी टाइम ग्लैमर पे ही नज़रें लोगों की अटकी रहती हैं और उसके पीछे का हार्ड वर्क वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उनको वो नज़रअंदाज नहीं करना है और उसके ऊपर उनको ये समझ के इस इंडस्ट्री में आना है कि बहुत काम होता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, जो शायद कोई भी इंडस्ट्री में होता है। अगर सक्सेसफुल होना है तो बहुत काम उसके पीछे करना है। एंड आई थिंक अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल पीपल इज़ कि राइट एटीट्यूड होना बहुत नेसेसरी है। तो अगर आपकी राइट एटीट्यूड होएगी तो ही आपकी लंबी जर्नी चलती है, क्योंकि अल्टीमेटली एक इंसान दूसरे इंसान के साथ पहले डील करता है, उसकी क्रिएटिविटी के साथ बाद में डील करता है। तो अगर आपकी इंसानियत में ही आपके एटीट्यूड में गड़बड़ है तो कैसे आगे जाएगी जर्नी? नहीं जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एटीट्यूड सही रखें, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखें, एटीट्यूड ऑफ हम्बलनेस रखें। मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि मिस वर्ल्ड पेजेंट जो हुआ था यहाँ तेलंगाना में, तो मिस इंग्लैंड ने आरोप लगाया था कि मतलब उनको जो है ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया गया या उनको एक पपेट बना के रखा गया कि मतलब कोई मंकी जैसा मतलब उन्होंने बोला था। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो है क्या ऐसा कुछ हुआ था या एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे आपसे, बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर आपने वहाँ पे थी आप उस वक्त, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे नहीं लगता कि मिस इंग्लैंड के साथ कुछ भी गलत हुआ था। मैं वहाँ थी और मुझे लगा कि उन सब का व्यवहार एक दूसरे के साथ एकदम सबके साथ ठीक ही था। और सेकेंडली ये ना एक ग्लैमरस और एक मतलब सब लोग ड्रेसअप करते ही हैं और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालते ही हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी एक पैजेंट में हिस्सादार ली थी, तो उनको भी ये रियलाइज़ होना चाहिए था। और जिस उन्होंने डिनर की बात की थी जिसमें उनको लगा था ऑकवर्ड, तो वो डिनर का वीडियो तो उन्होंने रिलीज़ कर दिया था और वो डिनर का वीडियो तो एकदम नॉर्मल टाइप्स ही लग रहा था। सो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ होगा, पर मैं वहाँ थी नहीं तो मैं एक परफेक्ट आंसर उसके बारे में दे नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की नज़र से देखो वही पता चले। पर मुझे ऐसे पूरे के पूरे लोगों के व्यवहार में कुछ गलती लगी नहीं। उनको ये कहना था कि वो जो कॉज के लिए आई थी वो कॉज उनको लग नहीं रहा था कि कुछ बेनिफिट करेगा ये मिस वर्ल्ड पेजेंट, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो क्या कहेंगे उसको? आई थिंक एक दो आदमी जीत जाएगा तो आदमी में ज़्यादा पावर आएगा कॉज को बेनिफिट करने के लिए। सो इट्स अ प्रोसेस ना।